दुनिया के इतिहास में कई सम्राट हुए जो खुद को नायक बताते रहे। वह कुछ समय के लिए चमके भी, पर जल्द ही गायब होते गए। लेकिन सम्राट अशोक की चमक आज भी फीकी नहीं पड़ी है। वह आज भी एक सितारे की तरह चमकदार बने हुए हैं। दुनिया भर में उन्हें दो वजहों से जाना जाता है। पहला, कलिंग युद्ध के लिए, और दूसरा, भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। पर इसके साथ साथ उनसे जुड़े कुछ और भी पहलू हैं जिन पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। तो आइए आज बात करते हैं सम्राट अशोक की। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। माना जाता है कि उनकी प्रतिभा के चलते उनके सौतेले भाई उनसे जलते थे। इसी कड़ी में जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उनके सौतेले भाई सुशीम ने राजगद्दी का सही हकदार होने का दावा ठोका। परंतु ज़्यादातर मंत्री अशोक को राजा देखना चाहते थे। ऐसे में समस्या यह थी कि जब तक अशोक के सौतेले भाई रहते उनका राजा बनना मुश्किल था। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने तय किया कि वह किसी को नहीं छोड़ेंगे और उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करते हुए राजगद्दी पर कब्जा किया। अशोक एक गुस्सैल राजा थे। कहानियों के अनुसार वह अपने हरम में सैकड़ों औरतों को रखते थे और उनके साथ मनमानी करते थे। उन पर कईयों को जिंदा जलवाने तक का आरोप है। कहानियाँ तो यह भी कहती है कि उन्होंने गद्दारी के शक में अपने सैकड़ों मंत्रियों को मौत की सज़ा दे दी थी। बिल्कुल तानाशाहों की तरह उन्होंने एक यातना गृह भी बनवाया था जहां वह अपने विरोधियों को कैद करके यातनाएं देते थे। वह यातना गृह इतने खराब होते थे कि इन्हें उस समय धरती का नरक कहा जाता था। लोगों का मानना है कि अशोक के इन्हीं अमानवीय कार्यों के कारण उन्हें चंड अशोक की संज्ञा दी गई थी। अपने शासन के 90 वर्ष तक अशोक ने मौर्य साम्राज्य की परंपरागत नीतियों का अनुसरण किया। अशोक ने देश के अंदर साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपना साम्राज्य आज के वर्मा से ईरान तक और कश्मीर से तमिलनाडु तक स्थापित कर लिया था। भारत के अंदर वह एक विजेता बनकर उभरे। उन्होंने नेपाल को जीता और तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। वह कलिंग को जीतने में भी कामयाब रहे थे, जो उस समय एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य था। अशोक ने इसको जीतने के लिए हमला कर दिया। जीत का भूत अशोक पर इतना ज़्यादा था कि वह तेजी से आगे बढ़ते गए और लोगों को काटते गए। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए और 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध को जीतने के बाद जब अशोक रणभूमि पहुँचे तो वहाँ पड़े शवों और उन पर विलाप करते हुए परिजनों को देखकर उनका दिल पसीज गया। वह खुद से सवाल करने लगे कि उन्होंने यह क्या कर दिया। यदि यह विजय है तो पराजय क्या है? यह न्याय है या अन्याय है? अगर इसको वीरता कहते हैं तो बर्बादी कैसी होती होगी? क्या मासूम बच्चों और स्त्रियों की हत्या वीरता है? क्या यह मैंने अपने साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए किया या फिर दूसरे राज्य के विनाश के लिए? इन शवों के ढेर के क्या मायने हैं? क्या सच में यह मेरी विजय के सूचक है? ऐसा माना जाता है कि कलिंग के इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फैलाया। इसके लिए उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर कई स्तूपों का निर्माण करवाया। इसकी बदौलत उन्हें धर्म अशोक की पदवी भी मिली, जिसका अर्थ है पावन या पवित्र अशोक। उन्होंने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सिलोन भेजा ताकि वहां बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। अशोक ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए हजारों स्तूप बनवाए। सांची का स्तूप इसका ही एक बड़ा उदाहरण है। सारनाथ में बना अशोक स्तंभ अशोक ने ही बनवाया था, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय स्तूप होने के साथ साथ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 234 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। माना जाता है कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला। प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने
कलिंग में तबाही के बाद सम्राट अशोक की भावनाओं को प्रस्तुत करते हुए अशोक की चिंता नामक एक कविता की रचना की। 1996 में अशोक पर आधारित उत्तर प्रियदर्शी नाम का एक काव्य नाटक भी बना। इसका मंचन रतन थियाम ने किया था। अशोक पर पियर्स एंथोनी ने स्पेस ओपेरा नाम का एक नॉवेल लिखा, जिसमें अशोक का चरित्र चित्रण एक बेहतरीन प्रशासक के तौर पर किया गया है। 2001 में संतोष सिवान ने उन पर आधारित अशोक नाम से ऐतिहासिक फिल्म बनाई थी, जिसमें शाहरुख खान ने सम्राट अशोक और करीना कपूर ने कलिंग की राजकुमारी की भूमिका निभाई थी। 1973 में अमर चित्र कथा ने सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित एक ग्राफिक नोवेल प्रकाशित किया था। 2002 में एम्परर अशोक नाम से एक गाना रिलीज हुआ था, जिसे मैसन जेनिंगसन ने तैयार किया था। इसमें अशोक के जीवन का चरित्र चित्रण था। 2015 में अशोक के जीवन पर आधारित चक्रवर्ती अशोक सम्राट नामक एक टीवी सीरियल भी तैयार किया गया। इसके निर्माता अभिमन्यु सिंह है तथा इस कार्यक्रम को अशोक बंकर ने लिखा है। अशोक भारतीय इतिहास का एक मजबूत चरित्र है। हालांकि उनके दामन पर भी भाइयों की हत्या के साथ साथ कई प्रकार की बर्बरता के दाग लगे, पर दूसरे क्रूर शासकों और अशोक में अंतर यही रहा कि अशोक बाद में न केवल खुद सुधर गए, बल्कि लाखों लोगों के जीवन में मानवीय प्रेरणा का संचार भी किया। वह एक विजेता, दार्शनिक एवं प्रजापालक शासक के रूप में हमेशा अमर रहेंगे, इस बात में दो राय नहीं है। तो दोस्तों, यह था सम्राट अशोक का शानदार इतिहास। दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।